स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 11 विषय विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आपका कक्षा 11 का विज्ञान चल रहा है, जिसमें आपका पार्ट 2 परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचनाएं में आप लोगों को जैसे कि परमाणु मॉडल भी पढ़ा दिए गए हैं, और इसके पहले ही मैं आप लोग को एलिमेंट्स के बारे में बता दिए गए थे। लगभग 30-35 थी, उनके नाम भी लिखा दिए गए थे, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी बता दिए गए थे। ढेर सारे पढ़ा दिए गए थे, जिसको आज मैं रिवीजन के तौर पर मैं आप लोग को यानी कुछ यौगिक दिए गए हैं, कुछ मतलब आयनिक यौगिक दिए गए हैं, जिनका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देखिए, निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। तो जैसे हम सिंपल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, वैसे हमको करना है, बशर्ते ध्यान ये देना है कि जो हमारा क्या है आयन, मतलब अगर निगेटिव है, निगेटिव मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, मतलब देता है, इलेक्ट्रॉन को देगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जिससे एक मतलब साहूकार होता है, अगर यदि वह क्या करेगा, अपने मतलब क्या कहते हैं खजाने में से पैसे को दान करेगा, पैसे को देगा, लेकिन वो धनी तो कहलाएगा, लेकिन जो पैसा देगा मतलब उसके खजाने में से पैसा क्या होगा, निकलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, खजाने में से पैसा निकलेगा, अर्थात पैसे की क्या होगी, कमी होगी, लेकिन वो क्या होगा, धनी होगा। उसको क्या कहेंगे, धनी कहेंगे। और जो लेने वाला रहता है वो क्या होता है, कर्जीदार रहता है, क्योंकि वो कर्जा ले रहा है, इसलिए क्या रहता है, ऋणी रहता है, कर्जदार रहता है। और जो देता है उसका पैसा कम तो होता है, लेकिन धनी रहता है। तो इसी तरीके से अगर आपका जहाँ ऋण रहेगा, समझो वहाँ इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, जुड़ गए हैं। जितने ऋण रहेंगे, 1 रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे। अगर 1 रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, 3 रहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है। अगर यदि आपका पॉजिटिव है, प्लस है, जैसे आपका प्लस हो, मतलब जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा, और उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो उनका हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर क्या है आपका, H निगेटिव हाइड्रोजन। देखिए सर्वप्रथम, यानी सामान्य में हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s1 करते हैं। ठीक, या फिर 1 होता है। ठीक। अब ये क्या कर रहा है, H निगेटिव आ गया, H निगेटिव, 1 निगेटिव आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक, ये आप समझ गए। अगला दूसरा नंबर क्या है, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, जो सोडियम एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है और क्या बन गया है, धनी बन गया है। ठीक है। तो अगर नॉर्मल, इसका सामान्य में सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या, 2, 8 और 1 होता है। ठीक। इसको अगर हम 1s2 के रूप में कर सकते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, इस तरीके से होता है। अब जब हम Na पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, धन बन गया। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 हो जाएगा, अर्थात इसको ऐसे 1s2, 2s2, 2p6। तो इसका ये कन्फर्मिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब अगला जो है O2 निगेटिव। O2 निगेटिव मतलब क्या है, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, O2 निगेटिव। देखिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये जो O2 है ये यहाँ है। ठीक। O जो है क्या है, 2 निगेटिव है। 2 निगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो अर्थात ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 8 होता है। 8 में 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उसका हम कर देते हैं।
तीसरा नंबर क्या है, O2 निगेटिव, मतलब दो, कितने निगेटिव हैं, दो निगेटिव हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा और आ जाएगा। तो अगर इसका हम O साधारण करते हैं, O का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो 2 और 6 होता है, ठीक है। या फिर 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 हो गए। अगर आप O2 का निगेटिव करोगे तो दो इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, तो क्या 2 और 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1s2 2s2 2p6, अर्थात इसका क्या हुआ, अष्टक कंप्लीट हो गया है। अगला क्या है, फ्लोरीन, चौथा नंबर F निगेटिव है। F मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना होता है, 9 होता है परमाणु क्रमांक, एक निगेटिव हो गया, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है, क्या बन गया, निगेटिव बन गया। तो 9 1 क्या हो जाएंगे, 10। तो सिंपल में अगर F का करोगे, F9 होता है, तो इसका क्या होगा, 2 और 7 होगा, 2 और 7 होगा। अगर एसपीडीएफ में करते हैं 1s2 2s2 2p5, ये हुआ। अब एक F निगेटिव, F एक निगेटिव है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन मिला 2 और क्या हो जाएंगे 8, अर्थात 1s2 2s2 2p6। इस तरीके से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से क्या होता है, आयनिक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब अगला 5वां नंबर है आपका Mn2 पॉजिटिव। Mn2 पॉजिटिव मतलब दो इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, और क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो क्या हुआ, दो पॉजिटिव हो गया है, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए Mn25 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 8 8, उसके बाद 2। अब देखिए इसमें आपको और संशोधन होगा, क्योंकि देखिए 8 8 16 2 18 2 20, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 5 इलेक्ट्रॉन और इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे 13, क्योंकि आपको बोह्र नियम के अनुसार बताया गया है कि जब तक इसमें क्या होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते, तब तक अगली कक्षा प्रारंभ नहीं होगी। तो अब इसमें क्या होंगे, जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो ये आपका इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो अब देखिए 2 8 13 और 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब आपको क्या करना है, इसका हमें Mn2 निगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन देखिए निकलेगा कैसे, और एक चीज, इसको अगर हम 1s2 के रूप में करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p क्या हो जाएगा 5, देखिए 20 20 5 25। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें जाता है पहले जाता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, 4s से निकलेगा तब इसमें से निकलेगा। तो अब जब हम Mn2 पॉजिटिव का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या हो जाएगा 4p5, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, दो धनात्मक हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अर्थात आपका क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके 2 8 13, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास समाप्त हुआ है। अब अगला जो टॉपिक है, अगली जो हेडिंग है, उसमें आपका क्या है, मतलब कोई एक तत्व लेंगे, उसमें आपको हम क्या करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे, और क्या कहते हैं, जो क्वांटम संख्याएं होती हैं उनका हम परिकलन करेंगे। तो देख लीजिए,
चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्कैंडियम क्या होता है, SC21 होता है कि 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए और यानी SC में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो अब देखिए इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप ये जानिए कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप ये जानिए कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं, युग्मित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड है, जिसका जोड़ा नहीं बना होता है, उसे क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करके उसको हम देख लेते हैं। तो स्कैंडियम SC21 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। तो ये क्या हुआ आपका, 3d1 हुआ। तो एक, अब देखिए यहाँ तक तो ये आपका क्या है, कंप्लीट है। और ये क्या है आपका, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर एक। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक है। अब इसमें हमें क्या, 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें 16वां इलेक्ट्रॉन क्या है, अब देखिए 20 है और ये 21 है, 20 है, इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ आपका कितना होगा, 2 2 4 2 6 6 2 8, इसका मतलब क्या होगा, 6 4 10 10 2 12 12 12 6 18। अब देखिए 12 6 18, 16वां इलेक्ट्रॉन 3p6 में होगा, 3p6 में। p के लिए कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3, हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ठीक। अब देखिए यहाँ आपका 12 और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 13 और ये 14, ये 15, ये 16। यही इलेक्ट्रॉन क्या है, 16वां, n बराबर क्या है 3। अब देखिए p में l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसका क्या हो जाएगा, -1 0 +1, ठीक। ये m की वैल्यू होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या और द्विगंशीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, और क्या है, पहला क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, और चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी m = क्या हो जाएगा आपका, देखिए +1, और l बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, s बराबर क्या हो जाएगा, स्पिन -1/2। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये समाप्त हुआ। अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो, तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335 34 7105 पर
मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।